हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसके जो पिछला वीडियो था वो राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का था, उसको मैंने बताया था। आज उसी के आगे मैं चल रहा हूं। तो आज उसके आगे है स्थिरकौथी। स्थिरकौथी विलयन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले, इस टॉपिक को समझने के पहले हम पीछे वाले कुछ इसके जो बिंदु होंगे जो हमको इसको समझने में मदद करेंगे, उन बिंदुओं को हम ध्यान में रखकर ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम पीछे जाते हैं। स्थिर कौथी विवरण पढ़ने पहले हम क्वथनांक जानते हैं। क्वथनांक क्या होता है तो देखते हैं कि जैसे हमारा ये जल है, इसमें H2O भरा हुआ है। इसको यहां से हीट दी जा रही है, गर्मी दी जा रही है। जब इसको गर्मी दी जा रही है यहां से, तो ये जल क्या करेगा, उबलने लगेगा। उबलने के बाद ये निश्चित ताप तक ही उबलेगा, ठीक। इसके बाद ये जल वाष्पित होने लगेगा, मतलब जल का माध्यम बदलने लगेगा। पहले द्रव था, द्रव से वो गैस की ओर बदलने लगेगा। तो ये गैस बदलने लगेगा। ये कितने डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलता है, ठीक। क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदल जाता है। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाष्प में बदल जाता है। तो हमको बच्चों समझना है क्वथनांक क्या होता है, ठीक। तो क्वथनांक वह ताप होता है, क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप होता है जिस पर, ठीक। अब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल में कब बदलेगा, जब इसका जो है क्वथनांक, ठीक, इसका वाष्प दाब, ठीक, वायुमंडल H2O का वाष्प दाब, ठीक, वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये कब वाष्पित होगा, जब H2O का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। हम वाष्प दाब ही पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे वो हेनरिक नियम हो या राउल्ट का नियम हो। तो ये जब तक इसका H2O, जब तक पानी का वाष्प दाब, ठीक, कितना नहीं, वायुमंडल दाब के बराबर नहीं होगा किसी भी विलयन का, किसी भी विलयन का, जब तक उस विलयन का या उस द्रव का वाष्प दाब, ठीक, वेपर प्रेशर वायुमंडल दाब के बराबर नहीं होगा, तब तक वो वाष्पित नहीं होगा, तब तक वो गैस नहीं बनेगा। तो हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या किया करते हैं कि उसका वाष्प दाब बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, वाष्प दाब। देखो ये H2O वाष्प बनेगा धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे वाष्प बनेगा, तो उसका हम वाष्प दाब बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर वो जो पानी होता है वो कैसे में वाष्प में बदलने लगता है। कब बदलता है, जब H2O का वाष्प दाब वायुमंडल के वायु दाब के बराबर हो जाता है। तो ये एक निश्चित ताप पर होता है, ठीक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो क्वथनांक की परिभाषा हो जाएगी कि किसी, जब कोई द्रव, ठीक, लिख देंगे, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक
कहते हैं। ठीक, तो ये क्वथनांक की बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा हो गई। और जो द्रव होते हैं वो अलग अलग, ठीक, कोई जो द्रव होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदलने लगता है। ठीक, तो हमारा मेन काम होता है कि उस द्रव का जो वाष्प दाब है, उस द्रव का वाष्प दाब है वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर लाना, वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर लाना, बस ये मकसद होता है। वो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, जिस डिग्री सेंटीग्रेड में या जिस ताप पर, ठीक है, कोई द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को या उस ताप पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। ठीक, ये अलग अलग विलयनों का अलग अलग होता है क्योंकि उनके वाष्प दाब अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ना है स्थिर क्वाथी। स्थिर का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट। क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक। ठीक, विलयन का मतलब तो बता ही चुके हैं, विलयन का मतलब क्या होता है। तो ऐसे विलयन जिनके स्थिर, जिनका जो है क्वथनांक होता है वो स्थिर होता है। ठीक, ऐसे विलयन। अब विलयन में दो घटक होते हैं बच्चों, कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक। ठीक, अब हमने माना कि हमारा जो विलेय है वो H2O है, या इसको मान लें विलायक H2O है, और विलेय हम मान लें C2H5OH को, C2H5OH को, एथेनॉल को मान लें। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि इसका वाष्प दाब अलग होगा, इसका वाष्प दाब अलग होगा। ठीक, इसका वाष्प दाब अलग होगा मतलब इसका क्वथनांक अलग होगा। इसका क्वथनांक लगभग 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 5 दाब। ठीक, अब इन दोनों विलयनों को मिला दिया गया आपस में। क्या किया गया, मिला दिया गया। जब मिलाया जाएगा तो सबसे पहले 78.5 मतलब एल्कोहल आपका उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा है, और इसके बाद जलवाष्प बनेगा। तो बच्चों ये विधि क्या कहलाती है, ये विधि जो दो क्वथनांकों के द्वारा दो द्रवों को अलग किया जाता है उससे कहते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक, प्रभाजी आसवन के द्वारा यदि दो द्रव एक दूसरे से मिले हैं और उनके क्वथनांक अलग अलग हैं तो उनको हम अलग कर सकते हैं। ये विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इतना मैंने सब कुछ जान लिया कि प्रभाजी आसवन क्या होता है, ये सब क्या होता है। इसके बाद मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूं। बच्चों इसको समझना इतना बहुत जरूरी था। यदि आप इसको गौर से समझ लिए होंगे तो आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं, तो कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। जैसे कुछ द्रव हैं, लिख दे यहां पर, कुछ द्रव मिश्रित करने पर, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं। मैंने अभी थोड़ा बैक में बताया था तो उसको हम याद में रखकर इसको पढ़ेंगे कि कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। स्थिर क्वाथी का मतलब होता है कि यदि दो द्रव हैं, ठीक है, उनको आपस में मिश्रित करके विलयन बनाया जाए तो जो उनका क्वथनांक होगा वो एक होगा कि एक ही ताप पर। ठीक, जैसे कि हम क्या करेंगे, और इसका एक निश्चित संगठन होता है। हमने लिया H2O और हमने लिया C2H5OH, ये दो हमारे लिक्विड हैं, इनका सॉल्यूशन लिया। इस तरह से एक ये विलयन है। तो इसमें से H2O जो है, इस विलयन में H2O कितना परसेंट है, 5% है, 5% है। और ये एथेनॉल कितना है, 95% है।
इसको पहले हम समझते हैं। परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी, पहले यदि हम समझ लेते हैं इसको उदाहरण के द्वारा, परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो द्रव लिया H2 और C2H5OH, इनको द्रव मिलाया। अब यदि इनको हम गर्म करेंगे, क्योंकि जो पानी है उसका परसेंटेज कम है, एथेनॉल का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक। तो अब इनको हम यहां से जैसे गर्म करें, इनको जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा कि ये एक निश्चित ताप पर दोनों एक साथ, चूंकि इसका क्वथनांक अलग होता है, इसका क्वथनांक होता है 78.5 और इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। दोनों के क्वथनांक अलग हैं, मगर क्या लिखा है, संगठन, ठीक है। कुछ प्रावस्था में इनका संगठन अलग अलग समान होता है, ठीक है, मगर जो प्रतिशतता होती है, जो मोल प्रभाज होते हैं, विलयन में मोल प्रभाज के आधार पर जो संगठन होता है, यदि उस निश्चित कोई संगठन बनाया जाए और उसका टेम्परेचर दिया जाए तो वो एक ही टेम्परेचर पर, दोनों एक ही ताप पर, बिल्कुल एक समान ताप, जैसे 78 मान लें, एक ही ताप पर ये दोनों क्या होंगे, वाष्प में बदल जाएंगे, ठीक। तो हमने देखा कि जो दो द्रव थे उनके भिन्न भिन्न क्वथनांक थे, उनको एक मिश्रण में संगठन बनाया गया, संगठित किया गया, ठीक है। इसके बाद हमने उनको ताप दिया और वो एक साथ वाष्प में बदल गए। तो इसलिए स्थिर क्वाथी, इनके दोनों के क्वथनांक समान हो गए, इनके दोनों के क्वथनांक समान हो गए। तो ऐसे विलयन जिनके दोनों, ठीक है, अवयवों के क्वथनांक समान होते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ऐसे द्विघटकी, इसमें ये दो द्विघटकी मिश्रण हैं जिनका द्रव प्रावस्था में संगठन समान होता है तथा ये स्थिर ताप पर उबलने लगते हैं, एक ताप पर उबलने लगते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को प्रभाजी आसवन, मैंने बताया था, प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इनके क्वथनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मगर मिक्सचर में मिलाने के बाद क्वथनांक इनके समान हो जाते हैं, इसलिए एक ही ताप पर ये उबलने लगते हैं, क्योंकि मिश्रण के अवयव समान ताप पर उबलने लगते हैं। ऐसे विलयन स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं, ऐसे विलयन स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। अब स्थिर क्वाथी विलयन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है? पहला है न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन। पहला कौन सा है? न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। इसको अगर बच्चों यहां विलयन न लिखें तो कोई बात नहीं। न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये पहला हो गया। दूसरा है अधिकतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये दो प्रकार के हमारे स्थिर क्वाथी होते हैं। पहला होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, दूसरा होता है अधिकतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो इसको समझने के पहले हमको एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझने के बाद इसकी परिभाषा तुरंत समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल पहले समझाएंगे, इसके बाद परिभाषा लिख देंगे, तो आप लोग लिख लेना। तो हमने अभी ये आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम यही समझते हैं कि हम जानते हैं कि जो पानी होता है H2 होता है, उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है
और एथेनॉल का क्वथनांक सामान्य अवस्था में, ठीक, सामान्य अवस्था में ठीक है, सामान्य अवस्था में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और C2H5OH का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब इनको हमने मिला दिया, ठीक, कैसे मिलाया, एक निश्चित संगठन में इनको मिलाते हैं कि 95% हमारा C2H5 एल्कोहल रहेगा और 5% हमारा पानी रहेगा। अब इनको एक निश्चित संगठन में मिलाया, मिलाने के पश्चात जब इनको बच्चों पुनः हम गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग नहीं, ठीक, एक साथ ही ये वाष्प में बदलने लगेंगे, ठीक। वो ताप कितना होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होगा। अब हम देखते हैं कि जो इस मिश्रण का, ठीक है, मिश्रण का क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 78 डिग्री सेंटीग्रेड मिश्रण का क्वथनांक है। तो मैंने ये देखा कि दोनों से सामान्य अवस्था में इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के अलग अलग क्वथनांकों की अपेक्षा मिश्रण का क्वथनांक कम है, ठीक। तो लिखेंगे स्थिर क्वाथी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन या न्यूनतम स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वे होते हैं जिनके संघटक या जिनके अवयवों के क्वथनांकों की अपेक्षा, अवयवों के क्वथनांकों की अपेक्षा मिश्रण का क्वथनांक निम्नतम होता है या कम होता है। तो ऐसे स्थिर क्वाथी निम्नतम स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि ऐसे स्थिर क्वाथी जिनका अवयव, ठीक है, जिनके अवयवों के क्वथनांकों की अपेक्षा मिश्रण का क्वथनांक न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका देखो न्यूनतम है 78.5 है, मगर यहाँ पर 70 है, सबसे कम है, इसका क्वथनांक कम है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, न्यूनतम स्थिर क्वाथी कहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं और ये एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, छोटी सी परिभाषा 2 लाइन की है, हम इसको परिभाषा लिख लेते हैं। तो बच्चों ये परिभाषा है कि ऐसे स्थिर क्वाथी जिनके अवयव क्या है, H2O C2H5OH, ठीक है, इसका क्वथनांक कितना होता है सामान्य अवस्था पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ऐसे स्थिर क्वाथी जिनके अवयवों की अपेक्षा मिश्रण का क्वथनांक कम होता है वो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं, जो न्यूनतम स्थिरांकी स्थिर क्वाथी होते हैं वो राउल्ट के नियम से अधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो विलयन होते थे वो राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते थे, ठीक है। तो या इसको कैसे कह सकते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक धनात्मक या अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, हमारे कहलाएंगे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। इसको आप में चित्र में मैंने बताया था, इस तरह से बनता था ये चित्र, 2 ग्राफ बनते थे ऐसे ऐसे। तो जब उस समय बताया था तो ये धनात्मक विचलन क्या होता था, ऐसे होता था, ये धनात्मक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। मगर ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, ये ज्यादा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऐसे करके ऐसे करेंगे और ये ऐसे करके ऐसे करेंगे, इस तरह से ये ज्यादा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह कह सकते हो कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वे मिश्रण होते हैं, ठीक है, जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक, कि इसको हमारा ये पानी है,
ठीक, पानी का सामान्य अवस्था पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। दोनों को मिक्सचर बनाया, ठीक है। मिक्सचर बनाने के बाद हमने इनको उबाला तो देखा कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तुरंत वाष्प में बदल गए, ठीक। तो इनका जो मिश्रण का क्वथनांक था वो कम था, तो इसलिए इन्हें कहा क्या गया, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी कहा गया, क्योंकि इनके संघटक कणों की अपेक्षा मिश्रण का क्वथनांक नीचा है, इसलिए न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी कहा गया। न्यूनतम स्थिर क्वथी जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बस बच्चों इतनी बात थी। अब हम आगे आते हैं किसमें, धनात्मक, आगे धनात्मक में आते हैं, आगे आते हैं धनात्मक में। तो अब अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी क्या होते हैं, परिभाषा लिखी है, मगर हम पहले एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये हमारा एक पात्र है, ठीक, इसमें एक मिश्रण भरा है, क्या भरा है, एक मिश्रण भरा है, ठीक। वो मिश्रण किसका है, H2O प्लस HNO3, ठीक, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल और पानी का मिश्रण है, ठीक। नाइट्रिक अम्ल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, पानी का क्वथनांक होता है। और क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नाइट्रिक इसका होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्वथनांक होता है। अब ये हमारे दो अवयव हैं, इनको मिश्रित करके एक विलयन या मिश्रण बनाया गया, ठीक। तो हम जानते हैं कि पानी हमारा 100 डिग्री में वाष्प बदलने लगता है, और जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा वाष्प में बदलने लगता है। परंतु अब इसमें से जो नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक, नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है वो 68% है, ठीक, निश्चित संगठन होता है इसका, 68% हमारा ये है। पानी हमारा कितना बचा, 32% बचा, इतना हमारा ये है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यदि हम पानी और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण बनाएं और जिसमें पानी 32% हो, नाइट्रिक अम्ल कितना हो, 68% हो, और इसके बाद दोनों को मिश्रण बना लें और इसको गर्म करें, ठीक। अब इसको हम यहां से हीट दें, अब इसको यहां से हीट दें बच्चों, तो ये 120 मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, मतलब ठीक है। दोनों का क्वथनांक कितना आ गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया दोनों का क्वथनांक। तो हमने देखा कि अब देखो लिखा है ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक, ठीक है, ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक उनके अवयव या उनके घटकों के क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होता है, वही लिखा है, ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक मिश्रण के अवयवों की अपेक्षा अधिक होता है, अधिकतम स्थिर क्वथी, अधिकतम स्थिर क्वथी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी कहलाते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल भी हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको ये पूरी चीज समझानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि ऐसे से ऐसे करते हैं। परिभाषा ये हो गई, ठीक, परिभाषा ये हो गई। अब हम क्या इसमें एक पॉइंट और है लिखेंगे कि ये विलयन, ठीक है, क्या अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे ये कि
अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी राउल्ट के नियम से, ठीक है, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक मिश्रण की अवयव ऐसे मिश्रण, ठीक है, ये मिश्रण है, ठीक है, H2O और HNO3 का मिश्रण है। तो ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक, ठीक है, जिनका क्वथनांक इनके घटकों के क्वथनांकों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो ऐसे स्थिर क्वाथी हमारे क्या कहलाते हैं? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो राउल्ट का नियम हमारा ये विचलन वाला मैंने बताया था। इस तरह से दो ग्राफ बनते थे, x1 और 0 होता था, x2 बराबर यहाँ पर 1 होता था, ये 0 होता था, यहाँ 1 होता था। तो इसको ऐसे दर्शाते थे, इसको ऐसे दर्शाते थे, ठीक। ऋणात्मक की स्थिति में नीचे की ओर दोनों दर्शाते थे, जब ऋणात्मक विचलन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब क्या होगा, जो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होंगे वो बहुत अधिक राउल्ट के नियम से अत्यधिक इस तरह से निगेटिव डेविएशन दिखलाएंगे, निगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करेंगे, अधिकतम ऋणात्मक विचलन, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। तो ये टोटल आता था हमारा, टोटल ऐसे रहता था, तो टोटल भी इस तरह से आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन। तो बच्चों आज हमने स्थिर क्वाथी पढ़ा। स्थिर क्वाथी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। दोनों के उदाहरण पढ़े, दोनों की परिभाषा पढ़ी, और बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कई बार वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो प्रॉब्लम हुआ करे उसको कमेंट कर दिया करें। धन्यवाद।